सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम जय राम जय जय राम। देखत बन सर सहल सुहाए। देखत बन सर सहल सुहाए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना। आशीर्वाद विप्रवर दीना। आशीर्वाद विप्रवर दीना। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। कंदमूल फल मधुर मंगाए। कंदमूल फल मधुर मंगाए। भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि मुनि को पता लगा तो आए। राम जी ने दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। ऐसे प्राण प्रिय अतिथि को पाकर वाल्मीकि जी खुश हो गए। कंद मूल फल मंगाए। और उसके बाद संवाद शुरू हो गया दोनों का, राम और वाल्मीकि जी का। राम कहने लगे, मुनि जी आप सब कुछ जानते हैं। तुम्हें त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ। विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथ। आप सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं आप। ये संसार एक बेर की तरह आपकी मुट्ठी में है। भगवान राम ने सब कथा मुनिराज को सुनाई और कहने लगे, तात बचन पुनिमात हित। बाई भरत असरा। मोकहूँ दरस तुम्हारे प्रभु। सब मम पुण्य प्रभाव। देखी पाए मुनि
राय तुम्हारे, बयस प्रतः सब सफल हमारे। हे मुनिराज, मेरे अपने पुण्य से मैं पिता के वचन का पालन कर रहा हूँ, मेरी माँ का हित हो रहा है और मेरे प्रिय भाई भरत को राज मिला और आपके दर्शन हुए। यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। मेरे सब पुण्य सफल हो गए। अब जय आयसु होई, मने उद्वेगन आवै कोई, मुनि तापस जिन ते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहहि कोटि कुल भूसुर रोषु, अस जिय जानी कहिय सोई ठाऊं, श्रीयस मैत्री सहित जह जाऊं, श्रीयस मैत्री सहित जह जाऊं। राम कहने लगे, मुनिवर अब मुझे वो स्थान रहने के लिए बता दो जहां हमारे रहने से किसी संत मुनि महात्मा को दुख ना हो, क्योंकि जिनके कारण मुनि तपस्वी साधु संतों को दुख होता है ना, वो राजा बिना ही अग्नि के भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों को संतुष्ट करना, संतोष देना मंगल का मूल है। सब मंगल होते हैं और ब्राह्मणों के रोष से करोड़ों कुलों का नाश हो जाता है। इसलिए ऐसा स्थान बताए जहां मैं सीता और लखन के साथ रहूं। वाल्मीकि कहने लगे, आप तो धन्य हैं महाराज, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आपको जानता हूं, आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। मैं आपको जानता हूं, आप कौन है। श्रुति से तू पालक राम तुम,
जगदीश माया जहान की, जो सृजती जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस महिष, जो सहस शीस अहिस महीधरु, लखन चराचर धनी, सुर काज धरि आज तुम, चले दलन खल निश्चर, चर काज धरि राज तन, चले दलन खल निश्चर। मैं आपको जानता हूँ, आप बुद्धि से परे हैं, अगोचर हैं, अकथनीय हैं, अपार हैं, आपको कोई जान नहीं सकता। जग पे खन है तुम देख निहारे, विधि हरि संभो न चावनि हारे, तेहु ने जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जाननिहारा, सोई जहाँ नहीं जेहूँ देहूँ जनाई, जानत तुम ही तुम्हें होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत है भगत चंदन, चिदानंद महदे है तुम्हारी, विगत विकार जन अधिकारी, नरतन धरे हूँ संत सुर काज, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा, राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। आपको कोई नहीं जान सकता, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं, वो भी आपके मर्म को नहीं जानते, और तो कौन जानेगा। आपको तो वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं, और जिसने एक बार आपको जान लिया फिर कुछ शेष नहीं रहता, वो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। जानई जानत तुम ही
तुम्हें हो जाए, तुम्हारा ही जैसा होता, फिर कुछ शेष नहीं रहता। आपकी कृपा से ही भगत कुछ आपके बारे में जानते हैं। आप सच्चिदानंद रूप हैं, विकारों से रहित हैं। कोई जानने वाला ही आपको जान सकता है, जो जानना चाहता है। आपने मनुष्य शरीर धारण किया है संत मुनियों के लिए, संतों के लिए, देवताओं के लिए आपने नर शरीर धारण किया, और ऐसे एक आम मनुष्य की तरह आप करते हैं। आपके चरित्र सुन के देखकर जो अज्ञानी हैं वो मोह में पड़ जाते हैं, और बुद्ध लोग सुख पाते हैं। पूछे मोहि की रहूं कहें, मैं पूछत सकुचाए, जह न हो तह देहु कही, तुम ही दिखाऊं ठाम। आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछने में सकुचा रहा हूं, ऐसे कौन सा स्थान है जहां आप नहीं है, बताओ, और फिर मैं आपको आपके रहने के स्थान बताता। भगवान थोड़ा हिचक गए, भेद खुलने के डर से मुस्कुराए। मुनि जी मधुर वाणी में कहने लगे, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। मैं आपको स्थान बताता हूँ जहाँ आप तीनों रहे। वाल्मीकि जी ने भगवान को 14 स्थान बताए कि यहाँ यहाँ आप रह सकते हैं। 5 स्थान इनमें से तो व्यवहार के हैं, व्यवहार पथ के, और 9 साधना पथ, साधना से होगा। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहूँ निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। पहला स्थान वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जिनके कान समुद्र के समान हो, और आपकी कथा नदियां हो। जैसे समुद्र में नदियां जाती हैं, लेकिन समुद्र कभी ये नहीं कहता बस फुल हो गया। कितनी ही नदियां चले जाएं, समुद्र कभी भरता नहीं। ऐसे ही जिनके कान
आपकी कथा सुनते सुनते कभी भरे ना, और सुनाओ, ऐसी ललक बनी रहे उनके हृदय में आप रहिए। कान, कथा सुनना नंबर 1। आगे कहने लगे, लोचन चातक जिन कर राखे, रहें दरस जल धर अभिलाष, नींद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसं बंधु सिय सरगुनायक, बसं बंधु सिय सरगुनायक। जिनके नेत्र चातक है, चातक पपिया, जिनके नेत्र चातक जैसे पपिया बादल का अभिलाषी रहता है, सागर, नदियां, तालाब की तरफ नहीं देखता, एक बूंद के लिए अभिलाषी रहता है, एक बूंद मिलने पर सुख मिल जाता है। पपिया स्वाति की बूंद रहता है और जल नहीं पीता। वर्षा ऋतु की पहली बूंद को पपिया ग्रहण करता है और सुखी रहता है। ऐसे लोगों के घर तुम्हारे लिए सुखदायक हैं। आप सीता और लखन के साथ वहां रहिए। नेत्र जो आपके रूप का दर्शन करते करते थके ना, आप वहां रहिए। पहला कान, दूसरे नेत्र। जस तुम्हारे मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु, मुक्ताल गुण गण चुनहि, राम बसहु हियतासु। तीसरा स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं, आपका यश सरोवर, और जिनकी जीव हंसनी बन के आपके सरोवर से, यश रूपी सरोवर से, मोती रूपी आपके गुणों को चुनती रहे, आप उनके हृदय में बसिए। जीवा
जीवा निरंतर भगवान के गुण का गान करे, वह भगवान का घर है। तीसरा स्थान बताया। चौथे स्थान में कई चीजों को बता दिया साथ में ही। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाष, सादर जासु लहि नित नास, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि, शीस नवहि गुर, शीस नवहि सुर, गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करी, विनय विशेषी, कर नित करहि, राम पद पूजा, राम भरोसे दय नहीं दूजा, चरण राम तेहि रथ चली जाई, राम बसहु तिन्ह के मन माही। कई चीज चौथे नंबर में लपेट दी। जो आपके प्रसाद की सुगंध ले, नाक इसमें आ गया। आपको निवेदित करके भोजन का प्रसाद ले, आपको भोग लगाए और फिर प्रसाद ग्रहण करे। श्रेष्ठ जन सुर गुरु ब्राह्मणों को शीश नवाए, हाथों से आपकी पूजा करे रोजाना, और पैर आपके तीर्थों पे जाते रहे। ये सब इसमें है। इनके मन में आप बसिए। चौथा निवास बताया। पांचवा मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। आपका मंत्र का जाप करे, जो भी गुरु जी ने मंत्र दे रखा है उसको जाप करे, और आपकी पूजा करे, परिवार सहित पूजा करे। ये व्यवहार के पथ हैं, हम इनको कर सकते हैं आसानी से, चाहे तो करना। आगे जो नौ जो स्थान बताए वो साधना के हैं। पहले अगर ये 5 हम कर पाते हैं तो 9 को फिर करने में ज्यादा आसानी हो जाती है। और साधना के पथ कौन कौन से हैं?
कहते काम क्रोध लोभ मोह मद मान ईर्षा द्वेष कपट दंभ माया, ये सब ना हो। ये साधना से होंगे। सुख दुख प्रशंसा गाली में एक जैसा रहे। प्यारा बोले, संशय रहित हो, सबसे प्रेम करे और सबका हित करना चाहे। पराय धन पे पराय नारी पे ना जाए। स्वामी माता पिता गुरु सबको आप तुम ही जाने। गुणों को धारण करे, अवगुणों को छोड़े। ब्राह्मणों गाय के लिए दुख सहे। दोष अपने और गुण दूसरे के, ऐसा होना चाहिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई परिवार सबसे हटके मेरे से प्रेम करें, आपसे प्रेम करें। स्वर्ग नरक मोक्ष सब समान। मन कर्म वचन से आपका ही दास रहे। और आखिर में 14वें में कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेह। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेह। सोराउर निज गेह। चित्रकूट। अब मैं समय के अनुसार आपको सुंदर स्थान बताता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु। तह तुम्हारे सब भांति छुपासु, शैल सुहावन कानन चारु। करि केरी मृग बियग बिहारु, नदी पुनीत पुराण बखानी। अत्रि प्रिया निज तप बलयानी, सुर श्रीधर नव मंदाकिनी। जो सब पातक पोतक डाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। आप चित्रकूट में जाकर रहिए, पवित्र आश्रम है।
पवित्र नदी बहती है, मंदाकिनी जिसका नाम है, और जिसको अत्रि महाराज की प्रिया अनसुईया अपने तप के बल से लेकर आई। गंगा की धारा है। पवित्र पर्वत को वहां कामदगिरी नाम का पवित्र पर्वत है। मुनि जन वहां रहते हैं, उनको सुख दीजिए और पर्वत का मान बढ़ाइए। आप वहां रहिए। राम जी ने मुनि को प्रणाम किया और पहुंचे चित्रकूट में, मंदाकिनी नदी में स्नान किया। लखन को कहा कोई स्थान निश्चित करो जहां हम अपनी कुटिया बनाकर रहें। लखन ने घूम के स्थान दिखाया और भगवान का ठीक है, इधर है, नदी पार करके। भगवान रहने लगे। देवताओं ने देखा भगवान का तो दिल लग गया। रमे ओ राम देवन जाना, चले सहित सुर थपति निधान, कोल की रात बेस सब आए, रचे पुरन रचे परन तृण सदन सुहाए। देवताओं को जब पता लगा कि भगवान का मन यहाँ रम गया, और चले कौल और किरात के वेश में आए। साथ में विश्वकर्मा जी को लिया और दो सुंदर कुटिया बनाई, एक छोटी एक बड़ी। बड़ी वाली राम सीता राम के लिए और छोटी लखन के लिए, दो। भगवान यहाँ शोभित हो रहे हैं, जैसे रति के साथ में कामदेव रह रहे हैं, ऐसे सुशोभित है। वहां के वासी लोग कौल भीलों को भी पता लगा। वहां के जो बासिंदे हैं कौल भील वगैरह, उनको भी मालूम पड़ा, समाचार मिला और सभी आए। कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। दोनों में कंदमूल फल भर के और ऐसे चले जैसे कोई रंक, कोई गरीब सोना सोना लूटने जा रहा है, ऐसे आनंद में चले पहुंचे और कहने लगे, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन रावण कौशल राम। हम अब सनाथ हो गए भगवान, आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर। ये हमारे भाग हैं कि आप यहाँ आए, हमारे भाग्य से आप यहाँ आए, अपने आप नहीं। भाग हमारे आगमन रावण कौशल राय। हमारे भाग हैं जो आपको यहाँ तक ले आए।
हम सब धन्य सहित परिवार देखी, हम सब धन्य सहित परिवार देख दरस भरे नयन तुम्हारा। हम सब भांति करब सेवकाई, हम सब तरह से आपकी सेवा करेंगे। आपको यहाँ के जंगली जानवरों से बचाएंगे। वहाँ के कुल बिल कहते हैं, भगवान हम सेवक परिवार समेता, हम आपके सेवक हैं सभी, पूरा परिवार, और हमें ना आज्ञा देते संकोच मत करना, कभी भी आज्ञा दे देना, तैयार मिलेंगे। आयसु नाथ न सकुचब आयसु देता, संकोच मत करना। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन। भगवान जिनके वचन वेद हैं, वेद क्या है? भगवान के मुख से निकली वाणी ही वेद। वेद वचन मुनियों के मन को अगम है, मिलते नहीं। वो प्रभु बचन किरातन के सुनत, वो इन कोल बिलों के ऐसे सुन रहे हैं, जिमे बालक जिमे पितु बालक बेन, जैसे पिता बच्चे को सुनता है, ऐसे ध्यान लगा के सुनते। क्यों? गोस्वामी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जाननिहारा, जाने ले जो जाननिहारा। राम को केवल प्रेम प्रिय है, जो जानना चाहता है जान ले। भगवान चित्रकूट में रह रहे हैं, और भी मुनि लोग आते हैं, सबका आदर सत्कार करते हैं, और ऐसे बसते हैं वहां जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं स्वर्ग में। ऐसे भगवान चित्रकूट में सीता और लखन के साथ रहते हैं। गोस्वामी कहते, मैंने ये राम का वन गमन आपको सुनाया। राम यहां रहेंगे, लेकिन अब वो सुनो, सुमंत्र कैसे अयोध्या आए। निषाद राज भगवान के कहने पर वापस आए। श्रृंगवीरपुर में, और वहां देखते हैं कि निषाद वही है। सुमंत्र वही है अभी। निषाद ने देखा सुमंत्र वही है, गया ही नहीं अयोध्या में अभी तक। सुमंत्र ने दूर से देखा निषाद को अकेला आते हुए, देखा राम लखन सीता तो साथ में है ही नहीं, अकेला। राम राम सिय लखन पुकारी,
परे उधर नितल व्याकुल भारी। राम राम सीता लखन पुकारने लगे जोर से और धरती में लेट गए, व्याकुल हो गए। निषाद राज ने समझाया, धीरज रखिए सुमंत्र महाराज, आप तो सब ज्ञानी हैं। अनेक कथाएं सुनाई और जबरदस्ती रथ में बिठाया। घोड़े चलते नहीं, तड़फड़ाते हैं भगवान के वियोग में, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। निषाद राज ने 4 अपने निषाद रथ में बिठाए सुमंत्र को छुड़वाने के लिए। सुमंत्र सोचते जा रहे हैं, चले कैसा हूं मैं, आखिर में तो ये शरीर एक ना एक दिन जाना है। ये राम सीता के वियोग में क्यों नहीं गया अभी? अयोध्या में किस लिए जा रहा हूं, क्या जाके वहां सुनाऊंगा? सुमित्रा पूछेगी, क्या समाचार अच्छा दूंगा मैं? कौशल्या महारानी भी पूछेगी। दशरथ महाराज जो जिनका जीवन राम के अधीन है, वो पूछेंगे तो क्या कहूंगा? हाँ ठीक, छोड़ के आ गया वापस, ठीक ठाक। ऐसा मन में सोचते जा रहे हैं। तमसा नदी के पास पहुंचे और निषादों को सुमंत्र ने वापस किया, अब जाइए, अब मैं अकेला चला जाऊंगा। सुमंत्र को ऐसा लग रहा है जैसे तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जैसे किसी ब्राह्मण की, गाय की, देव की हत्या कर दी हो मैंने, ऐसा लगता है सुमंत्र को। अयोध्या में घुसने में ना सकुचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। जानो मारे सिगुरे बामन गाय, मानो किसी गुरु का ब्राह्मण की गाय की हत्या कर दी हो मैंने, ऐसा सोच रहे, संकोच में पड़ गए और सोचने लगे कि दिन में नहीं, रात में प्रवेश करूंगा अयोध्या में, कोई देखे ना। किस किस को क्या जवाब दूंगा? रात को चलूंगा। रुक गए, अंधेरे का इंतजार करने लगे और फिर चले। प्रवेश किया। सुमंत्र की दृष्टि कमजोर हो गई, दिखाई नहीं देता ठीक तरह से, सुनना भी कम हो गया, सुनता नहीं ठीक तरह। पूछते पूछते महल में दाखिल होते हैं। सब पूछती हैं रानियां, लेकिन कोई उत्तर नहीं निकलता मुंह से। सुमंत्र के मुंह से कोई उत्तर नहीं निकलता। महाराज को पता लगा, दशरथ महाराज ने सुमंत्र को गले लगा लिया और जैसे डूबते को कोई सहारा मिल गया। मन में ऐसी कुछ संभावना सी जगी कि हाँ आ गए, और बोले, राम कुशल कहूं सखा सनेही,
हे मित्र, राम की कुशलता बताए। कह रघुनाथ लखन बेदे। कहाँ है रघुनाथ? लखन कहाँ है? सीता कहाँ है? आने फेरी कि बन ही सिधाए, सुनत सचिव लो चन जल छाए। वापिस आ गए या वन में चले गए? सुनकर सुमंत्र की आंखों में जल भर आया। बार बार पूछते हैं। सुमंत्र कहने लगे, महाराज धीरज रखें आप। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, गुर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख, हानि लाभ, मिलना बिछड़ना, सब काल के अधीन है, जैसे दिन रात। अब हानि है तो लाभ भी होगा बाद में, अब लाभ है तो फिर हानि भी होगी। अब सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। ये दिन रात की तरह चलते रहते। जो मूर्ख लोग हैं वो सुख में उछलते फिरते हैं, खुश हो जाते हैं, और दुख में रोते फिरते हैं। लेकिन जो धीर पुरुष हैं, धीरज रखने वाले, वो दोनों में एक जैसे रहते हैं। ना सुख में ज्यादा खुशी होती, ना दुख में दुखी होते, एक जैसे। आप तो धीर हैं, पुरुष है, आप इतना क्यों शोक कर रहे हो? सुमंत्र ने पूरी कहानी सुनाई। और जब ये कहा ना कि लखन ने कुछ कठोर कहा, महाराज राम जी ने बताने के लिए मना किया है। ऐसा सुन के दशरथ महाराज को बड़ा संतोष हुआ, तसल्ली हुई। हाँ, अब मेरे राम का कोई दुख नहीं होगा। अरे जो राम के लिए अपने पिता को भी बुरा कह सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर राम को कोई कष्ट नहीं हो सकता वहां। महाराज इस बात पर बड़े संतुष्ट हुए, लेकिन नहीं आने की सुन के महाराज व्याकुल हो गए। जमीन पर गिर गए, प्राण कंठ में आ गए महाराज। कौशल्या मैया ने समझाया, महाराज ऐसे धैर्य खोगे तो कैसे होगा, धीरज रखो, आ जाएंगे, कुछ दिनों की बात है, आ जाएंगे। ऐसे तो पूरा परिवार ही डूब जाएगा, आप ऐसे करोगे। उठ के बैठते हैं, फिर सीता राम लखन के बारे में पूछने लग जाते हैं बार बार। तापस अंधे तपस्वियों की का श्राप याद आया और कहने लगे, कौशल्या मैंने एक बात आपसे अभी तक बताई नहीं। बहुत दिनों पहले की बात है, मैं ऐसे गया हुआ था वन में शिकार के लिए।
नदी के किनारे मैंने आवाज सुनाई दी, समझा कोई पशु पानी पीने आया, हिरन पानी पीने आया, और मैंने अपना शब्द भेदी बाण जला दिया। आवाज आई, मनुष्य की आवाज। मैं पहुंचा तो देखा वहां एक जवान लड़का पड़ा, वो अपने माता पिता के लिए पानी लेने आया था, अंधे माता। सब बात हुई, मैं पानी लेके, वो बच्चा चला गया, मैं पानी लेके उसके माता पिता के पास आया। जैसे ही मैं बोला तो समझ गए ये हमारा पुत्र नहीं है। कौन हो तुम? मैं ऐसे ऐसे बताया मैंने सब, और उन्होंने न चाहते हुए मुझे कहा। मैंने बड़ा वो किया, आप सब कुछ मेरा आपका, आप वहां जाके रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा जब तक जीवित। अयोध्या चलिए, लेकिन वो नहीं माने, और मेरे को कहने लगे कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण दे रहे हैं ना, तुम भी ऐसे ही प्राण दोगे। तुम्हारे पुत्र तुम्हारे पास नहीं होंगे। कौशल्या वो श्राप मुझे आज सच होता दिख रहा है। महाराज बिलप रहे हैं। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जीवत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हरघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। आधी रात का समय हो गया, और महाराज राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुबर वीर, हो गए सुरधाम। 6 बार राम का नाम लिया। राम राम है कही, राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुबर वीर, हो गए सुरधाम। भगवान को भी 6 दिन हो गए, और 6 बार राम 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 लेकर अपने शरीर को त्याग दिया महाराज दशरथ ने, और स्वर्ग लोक चले गए। सब जगह विलाप होने लगा पूरे अवध में। शिव जी कहते हैं पार्वती को, पार्वती जियन मरण सुख दशरथ पावा। जीने का भी और मरने का भी दोनों सुख दशरथ को मिले। कैसे? जियत राम विधु बदन निहारा। जब तक जिए भगवान के चंद्रमा मुख को देखते रहे, लेकिन राम विरह करी मरण सवारा।